अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एएमएस हाई स्कूल जमा शीशम रवियन में आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 हमारा है नमाज की अहमियत, फजीलत और फ़राइज़। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है इसलिए आज सवाल नंबर 1 और 2 करते हैं और अगले लेक्चर में बाकी हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसका सवाल नंबर 1 है, नमाज से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और फजीलत बयान करें। अब पहला सवाल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नमाज से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और फजीलत बयान करें। तो आइए ये इसका जवाब स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 16। नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद और अहादीस में दीगर इबादत से बढ़कर यानी कि दूसरी तमाम इबादत से बढ़कर कसरत और ताकीद से नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। यानी कुरान मजीद और अहादीस में दूसरी तमाम इबादत से बढ़कर यानी सबसे ज़्यादा नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। नमाज की फजीलत। अब सवाल नंबर 1 का दूसरा हिस्सा है नमाज की फजीलत व अहमियत। इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है। यानी इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो उनमें से नमाज जो है वो इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज अल्लाह ताला के हुजूर पंजगाना यानी कि अल्लाह ताला के सामने 5 दफ़ा हाज़िरी का सुनहरी मौका फराहम करती है, यानी कि बेहतरीन मौका मैसर करती है और अल्लाह ताला से मुखातिब होने, दुआ मांगने और उसका कर्ब हासिल करने का बेमिसाल ज़रिया भी है। यानी कि अल्लाह ताला के करीब होने का बेमिसाल ज़रिया भी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया और जिसने इसे गिरा दिया यानी जिसने नमाज को कायम नहीं किया तो उसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है और ना पढ़ने वाला कुफ्र के करीब होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, बेशक मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। सफ़ा नंबर 17। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है और इसे मोमिनीन की ख़ास सिफ़त यानी कि ख़ास खूबी करार दिया है। इरशाद रब्बानी है, तर्जमा, और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना यानी उन लोगों में से ना होना जो अल्लाह ताला के साथ किसी को दूसरे को शरीक करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में इरशाद फरमाया, तर्जमा, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। एक और जगह इरशाद फरमाया, नमाज मोमिन की मिराज है। आइए अब हम इसका सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 है, फ़राइज़ नमाज कौन से हैं, वजाहत करें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 17 से स्टार्ट होता है। फ़राइज़ नमाज या नमाज के फ़राइज़ वो चीज़ें होती हैं जो लाज़िम व मलज़ूम होती हैं, जिनका अदा करना हर हाल में लाज़िम होता है। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा, वज़ू और नमाज की नियत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। तकबीर के मायने हैं अल्लाह की बड़ाई बयान करना और तहरीमा का मतलब है हराम करार देना। ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा दूसरे तमाम काम नमाजी पर हराम हो जाते हैं। यानी कि जब नमाज अदा कर रहे होते हैं तो उसके अलावा दूसरे काम करने की या किसी भी तरफ तवज्जो करना मना है। क़याम व क़िरात। क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना। नमाज में क़याम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है कि जिसमें कुरान की इतनी क़िरात हो सके जो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात में इमाम सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की आयत या सूरत तिलावत करता है, इसे क़िरात कहते हैं। रकू के मायने हैं झुकना। क़िरात ख़त्म करके अल्लाहु अकबर कहकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर झुकना रकू कहलाता है।
सर, गर्दन और कमर एक सीध में ज़मीन के मतवाज़ी होते हैं, यानी ज़मीन के बराबर होते हैं। और ज़ुबान से सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहकर अल्लाह की पाकीज़गी और अज़मत का इकरार किया जाता है। सफ़ा नंबर 18। सजदा। सजदा की हालत में नमाजी अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रख कर अपने रब के हुजूर सरबसजूद हो जाता है, यानी कि अपने रब के सामने अपना सर सजदे में रख देता है। सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है। सजदा में नमाजी सुबहान रब्बियल आला कहकर अपनी आजिज़ी और अपने रब की पाकी और बड़ाई का इजहार व इकरार करता है, यानी कि अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार करता है। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बहुत पसंद है। हर रकत में एक रकू और 2 सजदे होते हैं। जिस तरह नमाज मोमिन की मिराज है, इसी तरह सजदा नमाज की मिराज है। क़दा व तशहुद। दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को क़दा कहते हैं। क़दा में बैठकर तशहुद पढ़ी जाती है। तशहुद का मतलब है गवाही देना। तशहुद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत के लायक नहीं है। नीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आखिरी क़दा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दुरूद शरीफ के बाद कोई मसनून दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है। ये नमाज के फ़राइज़ कंप्लीट हुए और सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसका हाफ चैप्टर जो है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।